हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डायमंड कॉमिक्स की एक शानदार अमर चित्रकथा द्वारा प्रस्तुत कॉमिक्स चैतन्य महाप्रभु। तो आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो बंगाल में इस कलयुग में अवतरित हुए थे। तो क्या है इनकी गाथा, ये हम जानेंगे इसमें। श्री चैतन्य महाप्रभु, ये इस तरह कवर पृष्ठ है, पीछे भगवान श्री कृष्ण, आगे श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए, जब पैदा हुए थे तो भारत के अधिकांश दक्षिण पूर्वी भागों पर मुसलमानों का शासक था। चैतन्य महाप्रभु ने परमात्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग दिखाया। उसके बाद गौड़िया वैष्णववाद कहा जाने लगा। चैतन्य को न केवल हिंदुओं की मुसलमानों बनने की प्रवृत्ति को भी रोका, बल्कि हिंदू धर्म को एक नई जीवन शक्ति प्रदान की। भगवान कृष्ण ने गीता में परमात्मा तक पहुंचने के विभिन्न मार्गों का वर्णन किया है। इनमें से एक आसान सा मार्ग है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इस प्रकार वैष्णवों का प्रतिवाद अर्थात ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण कृष्ण या राम विष्णु के अवतार तक पहुंचता है। मध्य युग में संपूर्ण समर्पण की विधियां सुझाई गई थीं। चैतन्य ने गोपी भाव पर जोर दिया। गोपी भाव अर्थात ब्रज की गोपियों द्वारा आराधना के लिए अपनाई गई विधि। इन गोपियों ने कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहा, फिर भी वे कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। चैतन्य ने यह भी कहा कि मनुष्य समान है, जाति जात पाति ना पूछो कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई होई। चैतन्य द्वारा बताई गई इस सरल राह को पूरी भारत ने तत्काल स्वीकार किया और इनके उपदेशों को अन्य हिस्सों में पहुंचाया। चैतन्य महाप्रभु। हरि हरि फरवरी 1486, चंद्र ग्रहण की रात गंगा तट पर बसे ज्ञान के केंद्र नवद्वीप के लोग गंगा स्नान के लिए नदी तट पर एकत्रित हुए थे। हरि हरि की ध्वनि से वायुमंडल गुंजायमान था। तभी जगन्नाथ मिश्र के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटा हुआ है पंडित जी, माँ कुशल पूर्वक है। जगन्नाथ मिश्र बड़े विद्वान पंडित थे और अपनी पत्नी सची देवी तथा इकलौते पुत्र विश्वरूप के साथ नवद्वीप में रह रहे थे। विश्वरूप के बाद हमारे 8 पुत्र चल बसे। हे परमात्मा, यह बच्चा हमारे पास रहने देना। जगन्नाथ अपनी झोंपड़ी की ओर तिरी से बढ़ा जहाँ वे गाँव के लड़कों को पढ़ाते थे। जब वे पहुँचे, कितना सुंदर बच्चा है, क्या नाम रखा है इसका? इसे निमाई कहकर पुकारेंगे ताकि इसको बुरी नज़र ना लगे। तब सची देवी ने के पिता नीलांबर चक्रवर्ती जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अपने दोहित्र को देखने आए। बच्चा शुभ शकुन वाला है, आओ इसकी रुचि देखें। बच्चे के सामने बहुत सी चीज़ें रख दी गईं। देखो, वह पवित्र भागवत की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है। नीलांबर प्रसन्न हुए। यह विश्व में भक्ति की भावना को जगाएगा, इसका नाम विश्वम्बर होगा। तभी निमाई ने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। वह अक्सर बाहर आंगन में निकल जाता था। एक दिन, माँ माँ दौड़ो, निमाई सांप। सची देवी बेटे की तरफ भागी। सांप रेंग कर चला गया। इस घटना के बाद सची देवी ने बेटे को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। हरि शब्द का नन्हे निमाई पर अद्भुत प्रभाव होता था। जब भी कोई हरि बोलता, यह सब काम छोड़कर खुशी से नाचने लगता। इधर इधर निमाई हरि बोल, देखो कैसे नाचता है। एक बार जगन्नाथ मिश्र किसी धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री को घर लाए और भोजन के समय जब अतिथि ने भगवान विष्णु को भोग लगाया तो निमाई ने खाना शुरू कर दिया। सची, इस शैतान को यहाँ से ले जाओ। झूठा भोजन देवता को अर्पित नहीं किया जा सकता था, इसलिए ब्राह्मण ने फिर से खाना बनवाया और इस बार भगवान की प्रार्थना पूरी होने से पहले निमाई ने खाना शुरू कर दिया। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो तेरी सारी शैतानी निकाल दूंगा। क्रोध मत कीजिए, बच्चा ही तो है। कई दिन बाद की बात है, भगवान विष्णु के 2 भक्त हिरण्य और जगदीश भगवान के भोग के लिए प्रसाद तैयार कर रहे थे और वहाँ से कुछ दूर जगन्नाथ मिश्र के घर में यह रो क्यों रहा है, क्या चाहता है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओम ओम हिरण्य, ओम ओम जगदीश। जब तक सारे पड़ोसी मिश्र जी के घर सामने इकट्ठे हो गए। वे भगवान विष्णु के लिए मिठाई बना रहे हैं। मैं खाऊंगा, असंभव। मैं जाकर देखता हूँ क्या वे सच में मिठाई बना रहे हैं। वह दौड़ा हुआ भक्तों के घर पहुंचा। निमाई तुम्हारी मिठाई के लिए रो रहा है। हिरण्य तो चकित रह गया, पर जगदीश नहीं। क्या मतलब, उसे मिठाई कैसे पता चला? वह साधारण बच्चा नहीं है, आओ उसके पास चलें। वे उसके साथ प्रसाद भी लाए। आओ निमाई, यह तुम्हारे लिए है। जो जो निमाई बड़ा होता चला गया, उसका नटखटपन बढ़ता ही चला गया। वह अपनी उम्र के बच्चों का नेता था। बचाओ बचाओ, सत्यानाश हो दुष्ट का, बचाओ मगरमच्छ। जब निमाई लगभग 8 साल का था, पिताजी भैया कहाँ हैं, वे घर क्यों नहीं लौटे? उसने सन्यासी बनने के लिए घर बार छोड़ दिया है। क्या तुम भी विश्वरूप की तरह घर बार छोड़ दोगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बहुत ज़्यादा
पढ़ने लिखने के कारण ही तो कहीं उसका भाई हमें छोड़ के नहीं गया। अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। नहीं पिताजी नहीं। अब निमाई के पास समय ही था। फिर उसकी शैतानियाँ शुरू हो गईं और वह उसके मित्र कंबल ओढ़कर बगीचों में घुस जाते। लगता है फिर बैल घुसाए। बैल नहीं, निमाई और उसके आवारा साथी हैं। निमाई को आशा थी कि पड़ोसियों की शिकायतों से तंग आकर पिता उसके स्कूल भेज देंगे, पर जब यह नहीं हुआ तो उसने चालाकियाँ चलानी शुरू कर दी। अरे निमाई, इधर आ, देख कितना गंदा हो गया। मैं तो अनपढ़ मूर्ख हूँ, मुझे गंदगी और सफाई का क्या पता। सची देवी बेटे के इस बात का मतलब समझ गई और जगन्नाथ मिश्र के पास गई। अगर निमाई को सुधारना है तो उसे तत्काल पाठशाला भेजना होगा, और तुम जोर देती हो तो मैं उसे पाठशाला ले जाता हूँ। निमाई बड़ा मेधावी था। शीघ्र ही व्याकरण, अलंकार शास्त्र और दर्शन शास्त्र में पंडित हो गया। उचित तो यह है कि हम उससे तर्क न करें। एक दिन अचानक जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया और निमाई तब केवल 10 वर्ष का था। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मत रो माँ, मैं करूँगा। अब सची देवी का अधिकांश समय बेटे की सेवा में बीतता था। निमाई बड़ा परिश्रमी था। 18 वर्ष का होने से पहले ही उसने पढ़ाई पूरी कर ली और अध्यापक बन गया। अपनी विद्वता के कारण वह शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया और उसने विद्यानगर की उपाधि ली, और उसने उसने और इससे इन सब से वह घमंडी हो गया। देखो निमाई इधर आ रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना अच्छा है। और उसे क्रोध भी जल्दी आता था। एक दिन, माँ चंदन और माला देना, जरा रुको बेटा, मेरा हाथ खाली नहीं है, अभी लाती हूँ। तुम्हें पता है स्नान के बाद मुझे चंदन और माला चाहिए, और तुम भूल गई। मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। निमाई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, बस अब मान जाओ। वह बड़ी उदार प्रकृति का था। एक बार उसने अपने सहपाठी रघुनाथ के साथ गंगा पार जा रहा था। रघु, मैंने न्याय शास्त्र पर टीका लिखी है, सुनो। क्यों, क्या बात है? तुम लोग रोक रहे हो? निमाई, मैंने भी इस विषय पर लिखा है, पर अब मेरी रचना कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए चिंतित हो? अरे निमाई, ये क्या कर रहे हो? निमाई ने अपनी टीका गंगा को भेंट कर दी। और एक दिन निमाई ने वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी प्रिया को गंगा के तट पर देखा। कितनी प्यारी लड़की है, जिसे ऐसा पति मिले, वह लड़की कितनी भाग्यशाली होगी। जल्दी दोनों की शादी हो गई। अब निमाई एक प्रसिद्ध विद्वान हो गया था, और दिन वह गंगा के तट पर अपनी कक्षा था तो एक पालकी के सामने आकर, मेरा नाम केशव कश्मीरी है, मैं नवद्वीप के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ। आपने हमें पुकारा, कृपया अपनी अभी गंगा स्तुति में काव्य में हमारी आत्मा दीजिए। केशव राजी हो गया। कुछ क्षणों में काव्य सुनकर निमाई ने ध्यान दिया। यदि आप अनुमति कहें तो मैं कुछ कहूँ। उसके बाद एक एक पंक्ति और एक एक त्रुटियां गिना दी चैतन्य महाप्रभु ने। केशव आश्चर्यचकित रह गया। हे परमात्मा, यह स्मरण शक्ति है, मुझे तत्काल यहाँ चला जाना चाहिए ताकि मेरी बची कुछ इज्जत बनी रहे। केशव कश्मीरी के पराजित होने के बाद निमाई की विद्वता की ख्याति सब तरफ फैल गई। वह पूर्व की यात्रा पर गया और जब वापस लौटा तो लक्ष्मी प्रिया कहाँ है? वो निमाई, तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, उसे सांप ने डस लिया था। सची देवी के आग्रह पर कुछ माह बाद निमाई ने पत्नी ने सनातन पुत्री विष्णुप्रिया से शादी कर ली। हमारा निमाई भाग्यशाली है, नई बहू लक्ष्मी की तरह सुंदर है। कई साल खुशी खुशी बीत गए। निमाई ने जाकर पितरों को पिंडदान करने का निर्णय लिया। माँ, अब हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जल्दी लौटना। गया में भगवान विष्णु के पावन चरण चिन्हों के समक्ष निमाई भाव विभोर हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इस युवा अवस्था में इतनी भक्ति, इस सुंदर युवक कौन हो सकता है? निमाई की भक्ति भावना से प्रभावित होकर होने वाले व्यक्ति थे ईश्वरपुरी। उस समय के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत, यह निमाई है, नवद्वीप का युवा विद्वान। बाद में जब वे दोनों बोले, गुरुदेव ईश्वरपुरी जी, अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए, कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। एकांत में ईश्वरपुरी ने निमाई के कान में महामंत्र पढ़ा। निमाई जब घर लौटा तो बिल्कुल ही बदला हुआ व्यक्ति था। पता नहीं इसे क्या हो गया है, पुराने घमंड का नामो निशान नहीं। वो फिर बावले हो गए। कृष्ण कृष्ण, यहाँ आकर हम नाहक अपना समय गंवा रहे हैं। निमाई ने पाठशाला बंद कर दी। उसका सारा समय कृष्ण कीर्तन में बीतने लगा। एक पड़ोसी श्रीवास पंडित अक्सर कीर्तन में उसका साथ देता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण निमाई के दर्शन के लिए आने वाले अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु उनकी धर्मपरायणता से चकित थे। वैष्णव गुरु अद्वैताचार्य उन्हें विष्णु का अवतार मान लगे। मैं आपकी शरण में हूँ। दक्षिण से नित्यानंद आए। मेरे प्रभु, आपने बुलाया, मैं चला आया। निताई, आने में देर क्यों कर दी? नित्यानंद असल में स्वयं बलराम जी थे। निमाई, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। निमाई के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। हरे कृष्ण। उन दिनों नवद्वीप में जगाई और मधाई नामक दो कुख्यात ब्राह्मण बंधु रहते थे। वे फिर शोर मचा रहे हैं। हम उन्हें रोके। हरे कृष्ण। नशे में चूर दोनों भाई लड़काते हुए गली में आए और मधाई ने अपना शराब का प्याला निताई पर फेंका। लो, अब तो हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कुछ शिष्य
भागकर निमाई के पास पहुँचे और उनकी बात सुनकर निमाई को क्रोध आ गया। निताई, मैं इन पापियों को दंड दूंगा, उन्हें क्षमा करें। ऐसे व्यक्ति को आपकी दया की आवश्यकता है। बाहें फैलाकर निमाई निधाई और जगाई और मगाई की ओर बढ़े। आओ मेरे मित्र, प्रेम में ही ईश्वर का वास है। जब निमाई ने उन भाइयों को गले लगाया तो उनकी काया पलट गई। आश्चर्य मुझे जरा भी कटता कि नहीं रही। पर क्यों, कैसे? वे निमाई के अनन्य भक्त बन गए। हरे कृष्ण, देखो वह मदाई ही तो है, अरे साथ में जगाई भी है। अद्भुत परिवर्तन। जगाई और मधाई के इस परिवर्तन के आगे के बाद नगर कीर्तनों का जोर पड़ गया। वह नवद्वीप के मुस्लिम प्रशासक काजी बारबहाक ने उसे रोकने का आदेश जारी कर दिया। आज से धार्मिक जुलूस निकालने और आम रास्तों पर भजन पे गाने पर रोक लगा दी गई है। निमाई ने आदेश की अवज्ञा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंद करो, तुमने काजी का हुक्म नहीं सुना। पर निमाई ने कीर्तन जारी रखा। निमाई काजी के पास जा रहे हैं, हम भी उनके साथ चलेंगे। जब निमाई काजी के घर पहुंचे तो लगभग सारा शहर उनके साथ था। हरे कृष्ण। शोर सुनकर काजी ने खिड़की से बाहर भागा। भीड़ देखकर वह डर गया। अच्छा हो कि मैं कहीं छिप जाऊं, तभी जान बचेगी। पर निमाई ने उसे आश्वस्त किया। मेरे मित्र, बाहर आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रेम में ही परमात्मा का वास है। आखिरकार हिम्मत करके काजी निमाई से मिलने गया। आपने जो कुछ किया वह किसी न्यायप्रिय शासक को शोभा नहीं देता। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना आदेश वापस ले लें। ऐसा ही होगा। बाद में निमाई ने काजी के साथ कुरान और वेदों पर चर्चा की और अब सारा नवद्वीप निमाई का भक्त हो चुका था। अब समय आ गया कि मैं संन्यास लेकर अपना संदेश नवद्वीप से बाहर फैलाऊं। इन्होंने माँ को अपनी इच्छा बताई। एक क्षण के लिए सची देवी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब यदि परमात्मा की यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। इसके बाद निमाई अपनी पत्नी के पास गए और गहरी निद्रा में थे। प्रिय, मुझे क्षमा करना, मैं गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकूंगा। तब निमाई ने नवद्वीप छोड़ा। वे केवल 24 वर्ष के थे। उन्होंने तैरकर गंगा पार की और नवद्वीप से 24 मील पश्चिम में स्थित कटवा गांव पहुंचे और वहां केशव भारती ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। आज से तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। चैतन्य पैदल ही पुरी की ओर रवाना हो गए और जब वे जगन्नाथ मंदिर के निकट पहुंचे तो अनायास दौड़ पड़े। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। और वे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते चले गए। यह कौन है, उसकी यह हिम्मत? निमाई इष्टदेवों के चरणों में अचेत होकर गिर पड़ा। प्रधान पुजारी सार्वभौम भट्टाचार्य यह देखकर आश्चर्य कर उठे। इतनी अल्प आयु में ऐसी भाव समाधि, इसे मेरे घर ले चलो। सार्वभौम के घर में चैतन्य महाप्रभु का उपचार कर उन्हें होश में लाया गया। कुछ घंटों बाद, तुम वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं ज्ञान अर्जन के लिए सदैव तत्पर हूँ। इस तरह अध्ययन प्रारंभ हुआ और एक दिन आदरणीय इस श्लोक के तो बहुत से अर्थ हो सकते हैं। चैतन्य ने उसके 18 भावार्थ बताए। सार्वभौम चकित रह गया। वस्तुतः आपको मुझे पढ़ाना चाहिए। रातों रात चैतन्य की प्रसिद्धि मिल गई। सुना है तुमने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य को अपने से श्रेष्ठ मान लिया है। पर चैतन्य का अभिष्ट प्रसिद्धि नहीं थी। मुझे घूम घूम कर प्रेम के संदेश का प्रचार करना चाहिए। वे दक्षिण के सब तीर्थों की यात्रा करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे और 2 वर्ष बाद पुरी लौटे और शीघ्र चल दिए। मथुरा खंडर हो चुका है। वृंदावन अब एक जंगल मात्र रह गया। मुझे इन पवित्र स्थानों का फिर से पता लगाना चाहिए। चैतन्य देव नंगे पैर चल पड़े। गांव के रंभाने की आवाज़ सुनकर या मोर देखते ही उन्हें भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता। ओ मेरे कृष्ण भगवान! वृंदावन में वे प्रयाग और वाराणसी गए। वाराणसी में चंद्रशेखर नामक व्यक्ति के घर ठहरे। एक दिन चंद्रशेखर, बाहर एक वैष्णव बैठा है, उसे अंदर ले आओ। चंद्रशेखर बाहर लौट कर आया। वहाँ तो एक फ़कीर के अतिरिक्त और कोई नहीं है, उसे भीतर ले आओ। जो ही फ़कीर ने प्रवेश किया, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम बंगाल के सुल्तान के मुख्य सचिव हो। तुम इस देश के सच्चे धर्म रक्षक बनोगे। मैं तुम्हारा नाम सनातन रखता हूँ। तुम वृंदावन जाकर वैष्णव शास्त्र की रचना करो। सनातन ने वृंदावन में और उसके आसपास के चैतन्य देव के उपदेशों का प्रचार किया। एक दिन, महाप्रभु को मेरी आवश्यकता है, मुझे तत्काल पुरी के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मार्ग में सनातन को चर्म रोग हो गया। चमड़ी से मवाद बहने लगा, जिससे खुजली बहुत बढ़ गई। इस दुखद अवस्था में मैं महाप्रभु से कैसे मिलूंगा? मैं हरिदास के पास ठहर जाता हूँ। हरिदास चैतन्य देव का एक मुस्लिम भक्त था। वह मंदिर से कुछ देर एक झोपड़ी में रहता था। चैतन्य देव सनातन को खोजते वहाँ पहुँचे। सनातन, बाहर आओ। नहीं महाप्रभु, मुझे न छुएं, मेरे घाव आपकी पवित्र देह को दूषित कर देंगे। चमत्कार! जो ही चैतन्य सनातन को आलिंगन से मुक्त किया, अरे मेरे घाव कहाँ गए? मैं फिर से शुद्ध हो गया। चैतन्य देव 18 वर्ष तक पुरी में रहे और बाद के दिनों में वे अक्सर समाधि में लीन हो जाते अथवा शुद्ध भूल जाते थे। एक दिन, ओ यह है मेरी यमुना, मैं वृंदावन में हूँ। जब वे बहुत देर तक नहीं लौटे तो उनका शिष्य चकित हो उठा। महाप्रभु कहाँ गए? मुझे तो चिंता हो रही है, चलो उन्हें ढूंढें।
सबसे पहले वे समुद्र पर गए, यहाँ मेरे जाल में फंस गए थे। आश्चर्य, जब से मैंने इन्हें छुआ है मैं अपने बस में नहीं हूँ। ये है कौन? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं कहाँ हूँ? 1533 ईस्वी की बात थी। एक दिन प्रातः चैतन्य देव हमेशा की तरह जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े थे। अचानक वे मूर्ति की ओर बढ़े और ज्यों ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनकी बाहें फैलाकर मूर्ति का आलिंगन करने के लिए बढ़े। गर्भगृह के द्वार आश्चर्य ढंग से अपने आप बंद हो गए। देखो दरवाजे। और कुछ देर बाद द्वार खुले, पर चैतन्य देव भीतर नहीं थे। क्या अंततः वे भगवान के साथ एकाकार हो गए? महाप्रभु कहाँ हैं आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? और तो समाप्त। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो हैं जगन्नाथ मंदिर में जाकर जो है उनके साथ लीन हो गए थे। और इस तरह से ये कॉमिक्स यहाँ पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। मिलते हैं किसी नई कॉमिक्स के साथ।